हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केयू स्टूडियोज। आज हम बी योरसेल्फ मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें शाय ओयू को दिखाया जाता है जिसने अपने लिए पर्सोना टेकअवे ब्रेड ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय उसे बताता है कि इसे कंज्यूम करने के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी और लाइफ चेंज हो जाएगी। ऑफिस में भी शाय ओयू इसी बारे में सोच रही होती है और अभी भी वो ब्रेड उसके हाथ में ही होती है। दूसरी तरफ उसके बाकी कलीग्स उनके न्यू बॉस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका न्यू बॉस वहां आ जाता है। गलती से शाय ओयू की ब्रेड उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और उसे सू यांग उनका नया बॉस कैच कर लेता है और वो ये ब्रेड शाय ओयू को दे देता है। तभी सू यांग सबको अपने ऑफिस में बुलाता है पर शाय ओयू का ध्यान अभी भी उसी ब्रेड पर होता है। तो मिस्टर जो उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें ये ब्रेड खाना है तो तुम खा लो, इसके साथ खेल क्यों रही हो। और वो उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। जाते वक्त शाय ओयू वो ब्रेड खा लेती है और फिर से आके अपने सभी कलीग्स के मुंह पे उनकी बेइज्जती कर देती है। थोड़े समय बाद जब उसे पर्सोना टेकअवे ब्रेड का असर खत्म होता है तो उसे सबकी इंसल्ट करने के लिए बहुत बुरा लगता है। शाय ओयू के सभी कलीग्स उसके पास आकर बोलते हैं कि वो सू यांग से रिक्वेस्ट करे कि वो किसी को भी कंपनी से फायर ना करे। तब शाय ओयू कहती है कि वो ये कैसे कर सकती है। शाय ओयू इस बारे में सोच ही रही होती है। तभी उसे पर्सोना टेकअवे से ऑर्डर मंगवाने का आइडिया आता है जिससे थोड़े समय के लिए उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। तो शाय ओयू सू यांग से मिलने चली जाती है पर तभी एक आदमी सू यांग का वॉलेट चुरा लेता है। शाय ओयू उस आदमी के पीछे जाती है और तभी उसका पर्सोना टेकअवे ऑर्डर भी आ जाता है। जैसे ही वो अपना फूड खत्म करती है वैसे ही उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो फिर से उस चोर के पीछे भागने लगती है। वो उस चोर से सू यांग का वॉलेट ले लेती है। दूसरी तरफ सू यांग के सामने शाय ओयू आ जाती है और उसे वॉलेट देकर उसे किस कर लेती है। ये देखकर सू यांग बहुत शॉक हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है पर शाय ओयू कल रात के इंसिडेंट की वजह से डिनर के लिए मना कर देती है पर उसके कलीग्स उसे फोर्स करने लगते हैं तो उसे डिनर के लिए जाना पड़ता है। डिनर के बाद सभी लोग जाने लगते हैं और शाय ओयू भी वहां से जाने लगती है पर उसे सू यांग रोक लेता है और कल रात की किस के बारे में पूछता है कि उसने कल रात उसे अचानक से किस क्यों किया था। तो शाय ओयू उससे कहती है कि वो चाहती थी कि वो बाकी कलीग्स को फायर ना करे, इसीलिए उसने उसे किस किया था। तो सू यांग उसे अपने साथ एक क्लब ले जाता है जहां पे जाने के बाद सू यांग के फ्रेंड्स शाय ओयू को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। तो शाय ओयू रेस्ट रूम में चली जाती है और फिर से एक पर्सोना टेक अवे ऑर्डर मंगवा लेती है और उसे यूज करने के बाद उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है और वो बाहर जाकर ड्रिंक करने लगती है। शाय ओयू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो सू यांग शाय ओयू से ड्रिंक लेके खुद पी जाता है और वो शाय ओयू को बाहर ले जाता है। वो शाय ओयू को उसके घर ड्रॉप भी करता है। अगले दिन ऑफिस में शाय ओयू के पास मिस्टर जो आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर सू ने किसी को भी फायर नहीं किया। तो शाय ओयू खुश हो जाती है। तभी लिली, जियान यिंग और मिस्टर जो उसे कहते हैं कि वो मिस्टर सू से ओवरटाइम के बारे में भी बात करें। तो शाय ओयू पहले मना करती है बट बाद में मान जाती है। शाय ओयू मिस्टर सू से बात करने जाती है बट वो बिना बात किए ही आ जाती है। तभी उसे लिली और मिस्टर जियान यिंग दिखाई देते हैं जो कि उसकी बुराई कर रहे थे। ये सुनकर शाय ओयू को गुस्सा आ जाता है तो वो फिर से पर्सोना टेकअवे ऑर्डर करती है जिससे वो सू यांग को ओवरटाइम ना करवाने के लिए कन्विंस कर सके। ऑर्डर आते ही वो पर्सोना टेकअवे ऑर्डर को खा लेती है जिससे उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। दूसरी तरफ सू यांग कार में बैठा है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वहां शाय ओयू उसके पास आ जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है। कार में बैठने के बाद शाय ओयू स्नीज करती है तो सू यांग उससे पूछता है कि क्या उसे कोल्ड हो गया है। तो शाय ओयू हाँ में जवाब देती है। तो सू यांग कहता है कि उसका घर पास में ही है
तो वो उसके घर चल सकती है। सोयांग के घर में शाय ओयू सोफे पे बैठती है। तभी सोयांग उससे कहता है कि वो हॉट शावर ले सकती है। तो शाय ओयू उससे बाथरूम के बारे में पूछती है, तो सोयांग उसे बाथरूम तक ले जाता है। तभी शाय ओयू उससे एक फेवर मांगती है और उसे उसकी ड्रेस अनहुक करवाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद परसोना का असर खत्म होते ही शाय ओयू को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया, तो वो ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो शाय ओयू सोयांग के घर से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर सोयांग बाथरूम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। सोयांग शाय ओयू को उसे डेट करने को कहता है, तो शाय ओयू को उसे डेट करने के लिए मानना पड़ता है। अगले दिन सोयांग शाय ओयू को डेट के लिए बुलाता है, पर पूरे समय सोयांग के फोन पे कॉल्स आते रहते हैं, तो सोयांग को डेट छोड़कर जाना पड़ता है। रात के समय शाय ओयू सोयांग का वेट कर रही होती है, पर सोयांग बहुत लेट होता है, तो वो फिर से परसोना से ऑर्डर मंगवाती है और वो सोयांग के पास जाती है और उस पे गुस्सा करने लगती है कि उसे ओवरटाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सबको ओवरटाइम करना पड़ता है। तो सोयांग अगले दिन से ऑफिस में नोटिस भिजवाता है कि अब से किसी को ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन सोयांग शाय ओयू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कुछ काम करने को देता है, तो शाय ओयू वो फाइल्स अपने साथ ले जाती है। काम करते समय पूरा टाइम सोयांग शाय ओयू के लिए खाने को कुछ न कुछ भिजवाता रहता है। जब शाय ओयू घर जाके अपना वेट चेक करती है, तो उसका वेट बढ़ चुका होता है, तो वो फिर से परसोना से ऑर्डर करती है और उसे खाने के बाद वो एथलीट की तरह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाती है। ऑफिस में भी वर्क करते टाइम वो एक्सरसाइज करते करते अपना काम कर रही होती है। अगले सीन में लिली उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसने गलती से एक साथ 2 इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए हैं, तो वो एक में शाय ओयू को उसकी जगह इंटरव्यू के लिए जाने को कहती है। वो इंटरव्यू के लिए जब जाती है तो वो फिर से पर्सोना टेक अवे का यूज करती है, जिससे उसकी पर्सनालिटी इंटरव्यूअर के जैसी हो जाती है। वो इंटरव्यू लेने के लिए फांग तियांकी के पास जाती है और उसका इंटरव्यू लेती है। अगले दिन जब वो इंटरव्यू उसकी मैगजीन में पब्लिश होता है, तो मिस्टर जो उसकी तारीफ करते हैं, पर लिली सारा क्रेडिट ले लेती है। तभी सोयांग वहां आके सबसे पूछता है कि इस इंटरव्यू के लिए कौन गया था, तो लिली अपना नाम ले लेती है। बट जब उसे पता चलता है कि इस इंटरव्यू की वजह से कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो वो शाय ओयू को फंसा देती है। तो सोयांग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और फांग तियांकी की एजेंसी को खरीद लेता है। शाय ओयू बहुत सैड होती है। तभी सोयांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके कलीग्स भी ऐसे ही थे, हर चीज के लिए उसे ब्लेम कर दिया करते थे, तो वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए एक जगह जाया करता था। तो शाय ओयू उसे उस जगह ले जाने को कहती है। फिर वो दोनों वहां चले जाते हैं। वो दोनों वहां बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहां फांग तियांकी आ जाता है, तो शाय ओयू उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो सोयांग कहता है कि उसने उसे यहाँ बुलाया है। फांग तियांकी उन्हें कहता है कि उसे कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, क्योंकि वो खुद के सॉन्ग्स बनाना चाहता है। तो सोयांग उससे कहता है कि वो 3 साल बाद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, और अगर उसने अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो उसे बहुत सारा फाइन जमा करना पड़ेगा। तो शाय ओयू फांग तियांकी की साइड लेने लगती है और सोयांग को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए मनवा लेती है, और फांग तियांकी की उसकी सोलो म्यूजिक वीडियो में उसकी हेल्प भी करती है। फांग तियांकी का ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो शाय ओयू सोयांग से पूछती है कि क्या अभी भी फांग तियांकी को फाइन भरना पड़ेगा, तो सोयांग मना कर देता है और वो फांग तियांकी से जेलस होने की वजह से शाय ओयू को किस कर लेता है। घर पे शाय ओयू सोयांग का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रही होती है, बट उसकी ड्राइंग बहुत खराब हो चुकी थी, तो वो सोयांग का पोर्ट्रेट नहीं बना पाती। अगले दिन ऑफिस में उसकी कलीग उसकी एक ड्राइंग में हेल्प मांगती है, तो वो उसकी हेल्प करने लगती है, बट तभी वो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाती है। तभी वहां सोयांग आ जाता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है, बट शाय ओयू उसे कहती है कि आज उसे घर पे रेस्ट करना है, तो वो उसके साथ नहीं जा सकती।
चाओयू सुयंग को अवॉइड करने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इस डेटिंग की वजह से उसकी ड्राइंग पे वो फोकस नहीं कर पा रही है, और वो उसे इसलिए भी इग्नोर कर रही होती है क्योंकि उसे डर था कि अगर सुयंग को उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में पता चल जाएगा तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा। दूसरी तरफ सुयंग को दिखाया जाता है जो कि पर्सोना टेक अवे का यूज किया करता था ताकि वो अच्छे से काम कर सके, बट अब सुयंग ने पर्सोना टेक अवे का यूज करना बंद कर दिया था ताकि वो चाओयू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। बट एक दिन जब चाओयू सुयंग के ऑफिस जाती है तो उसे पर्सोना टेक अवे प्रोटीन बार्स दिखाई देती है, तो चाओयू को पता चलता है कि सुयंग भी पर्सोना टेक अवे का यूज करता है, तो वो सुयंग को और भी ज्यादा अवॉइड करने लगती है। एक दिन सुयंग चाओयू को उसके साथ रहने के लिए कहता है, बट चाओयू मना कर देती है, तो सुयंग उससे रीजन पूछता है, बट चाओयू रीजन नहीं बताती, तो सुयंग अपने सभी कलीग्स के साथ मिलकर ग्रुप बनाता है ताकि वो चाओयू को मना सके। तो सभी कलीग्स चाओयू को सुयंग के पास लाने की कोशिश करने लगते हैं, बट चाओयू तब भी नहीं मानती, तो वो फांग तियांकी की हेल्प लेता है और उससे पूछता है कि वो चाओयू को कैसे मना सकता है। फांग तियांकी के दिए हुए आइडिया से चाओयू मान जाती है और सुयंग के घर में रहने लग जाती है। सुयंग के घर में वो पर्सोना टेक अवे चॉकलेट्स ढूंढने लग जाती है जो सुयंग यूज करता था, बट उसे वो चॉकलेट्स नहीं मिल पाती क्योंकि हर बार उसे सुयंग आकर रोक लेता था और चॉकलेट्स ढूंढने नहीं देता था। चाओयू को बहुत समय से जानना था कि सुयंग को उसकी कौन सी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, तो वो पर्सोना टेक अवे ऑर्डर मंगवाती है जिससे कि वो सुयंग का दिमाग पढ़ सके। दूसरी तरफ सुयंग का कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है, तभी वहाँ चाओयू आती है और उसे सुयंग का दिमाग पढ़ के पता चलता है कि उसका कंपनी में बहुत लॉस हो रहा है। सुयंग ये डिसाइड करता है कि वो पर्सोना टेक अवे का यूज नहीं करेगा। ये सब जानने के बाद चाओयू सुयंग को हक कर लेती है। धीरे धीरे उनकी कंपनी बहुत लॉस में आ जाती है, तो चाओयू ये बात अपने कलीग्स को बताती है। तभी वहाँ सुयंग आता है और उन्हें कहता है कि कल एक इन्वेस्टर मीटिंग के लिए आएंगे और अगर वो कन्विंस हो गए तो उनकी कंपनी फिर से अच्छी कंडीशन में आ जाएगी, बट अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिए तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। अगले दिन वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट देने से मना कर देता है, तो अगले दिन सुयंग चाओयू के सामने भी कन्फेस कर देता है कि वो पर्सोना टेक अवे का यूज करता है, तो चाओयू भी उसे बता देती है कि वो भी पर्सोना टेक अवे का यूज करती है। ऑफिस में वो लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें सुयंग सबको बताता है कि उसने एक ई मैगजीन बनाने का आइडिया सोचा है और वो सभी से उनके आइडियाज पूछने लग जाता है ताकि वो उनके आइडियाज से ई मैगजीन को प्रमोट कर सके। तभी वहाँ फांग तियांकी आता है जो उनको कहता है कि वो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है, तो वो उनकी मैगजीन को अपने लाइव में प्रमोट कर देगा। जैसे ही वो ये ई मैगजीन लॉन्च करते हैं उनकी सभी मैगजीन सेल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी एक अच्छी कंडीशन में फिर से वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पर्सोना टेक अवे ऐप के डेवलपर को दिखाया जाता है जो कि ये देख के शौक थे कि उनके 2 प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर्स अब उसके ऐप का यूज नहीं कर रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके अंदर वो लोगों को फूड के जरिए उनकी वो पर्सनालिटी बाहर ला सके जैसी पर्सनालिटी वो चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी बी योरसेल्फ मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और केयूर स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।